हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, पढ़ भी रहे होंगे आप अच्छे से। तो आज हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का, और वो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे मार्क्स का चैप्टर है, और ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एल्डिहाइड कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड को हम किस तरीके से लिखते हैं? एल्डिहाइड को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ये लिखते हैं हम एल्डिहाइड को CHO, और कीटोन को हम क्या लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन होता है। ठीक है। तो अगर इन दोनों ही कंपाउंड्स की बात करी जाए, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप की बात करी जाए, एल्डिहाइड और कीटोन की, तो दोनों में आपका ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O वाला। ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन जोड़ दो, या फिर आप एक तरफ क्या ऐड कर दो? कार्बन ऐड कर दो, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाता है? CHO बन जाता है। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, इसी को बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड। अगर आप कीटोन की बात करेंगे तो ग्रुप तो कार्बोनिल ही होगा, लेकिन दोनों तरफ क्या है? नेसेसरी है कि क्या प्रेजेंट हो? यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट हो। कार्बन की दोनों ही वैलेंसीज पे क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। तब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका? कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। ठीक है। तो हम इसको फिर क्या बोल देंगे? कीटोन बोल देंगे। ठीक है। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, दोनों में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? C डबल बॉन्ड O, और इस ग्रुप को कौन सा बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है। तो हमने बात कर ली एल्डिहाइड किसको बोलते हैं। अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या दोनों तरफ क्या प्रेजेंट हो? दोनों तरफ में से एक तरफ भी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। और कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। ठीक है। अब अगर इनके जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला होता है इनका, जनरल फॉर्मूला। तो देखो, ये जो जनरल फॉर्मूला है, हम इसको बना सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ CH3CHO की बात करते हैं, तो ये हमने कैसे बनाया होगा? हमने ऐसे बनाया होगा, CH4 में से मैंने माइनस करा हाइड्रोजन एक, और उसकी जगह क्या ऐड कर दिया? CHO ऐड कर दिया। तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? CH3CHO। तो हम इसका जनरल फॉर्मूला, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। हमने क्या करा? इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया। हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये क्या बनेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करने पे ये बनेगा CnH2n+2, में से हाइड्रोजन रिमूव किया तो बनेगा CnH2n+1 बनेगा। ठीक है। फिर हमने इसमें क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया CHO। अब देखो, CHO ऐड किया है हमने, ठीक है, तो कार्बन ऐड किया, प्लस एक हाइड्रोजन ऐड किया, प्लस एक ऑक्सीजन ऐड किया। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका बन जाएगा CnH2n+1, और जो O था, है ना, तो यहाँ पे अपने को कार्बन है वो भी एक एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर, CH4 के अंदर। और तो ओवरऑल इसका फॉर्मूला CnH2n O बन जाता है। ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, हम CH3CHO को देखते हैं। देखो, इसमें कितने कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो n=2 अगर हम रखते हैं, तो n=2 रखने पर क्या होगा? C2 पहले इसका फिर क्या बनेगा? H2 × 2 और O, तो ये बनता है C2H4O। तो इसको चेक करो, क्या ये C2H4O है? देखो, इसमें कार्बन कितने हैं? C2, H देखो कितने हैं? 3, और एक 1, कितने हो गए? 4, C2H4, और एक ऑक्सीजन है ही, तो C2H4O। तो अगर इसके जनरल फॉर्मूला की बात करा जाए तो ये बनेगा CnH2nO बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। चलो, ये हम कीटोन में भी अप्लाई करके देखते हैं। कीटोन में भी अप्लाई करके देखते हैं। जैसे आपके पास में कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है। तो देखो, अप्लाई करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बन कितने इसमें? C3, H कितने इसमें? 6, O कितना है? 1।
तो C3H6O इसका फॉर्मूला है। अगर मैं इसको करूँ CnH2nO की इसके लिखूँ तो n की जगह कितना रखता हूँ 3, 2 इंटू 3 O, तो क्या बना C3H6O बना। यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्डिहाइड और कीटोन का CnH2nO होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं CnH2nO। चलो नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर जनरल फॉर्मूला के बाद में हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखो इसका किस टाइप का होगा वो हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में देखो क्या है C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और लगाते हैं। देखो कार्बन कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो हम इसको लगाया 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास में कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। इधर ऑक्सीजन इसके पास में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो इनकी शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इधर कार्बन की एक एक वैलेंसी किसी के साथ में शेयर होगी। ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में शेयर होगा तो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये था अपना कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब इस फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये C डबल बॉन्ड O कुछ इस तरीके से है। ठीक है, देखो एक इसमें क्या होता है पाई बॉन्ड होता है, एक कौन सा होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। हमने लिखा ये हो गया पाई बॉन्ड और ये नीचे वाले को हम लिख लेते हैं कौन सा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जब होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जब होता है तो एक उसमें सिग्मा होता है, एक उसमें क्या होता है पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है। और सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ठीक है, अब देखो इनके बीच में बॉन्ड एंगल अगर हम देखेंगे तो ये कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। देखो कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। ठीक है, तो H इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड देखो कितने इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास अगर मैं देखूं तो देखो ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, कितने सिग्मा हुए 3 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ 0। तो H की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और अगर H की वैल्यू 3 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखो अगर इसके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो हम देखो कुछ चीज़ें लिखते हैं जिनसे चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी अपने को। जैसे अगर इस कार्बन की बात करते हो तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, वैलेंस शेल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया 2s और ये हो जाएगा अपना 2p, ये हो गया 2s, ये हो जाता है 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 1 1। ठीक है, अब क्या है कि एक 2p का ऑर्बिटल क्या है यहाँ खाली पड़ा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे हम बात करें तो कार्बन के ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा एक्साइट होके आगे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना 2p। तो ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ चला जाएगा कब एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है अपने को पता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो देखो क्या होता है कि ये तीनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं कौन सा sp2। यानी तीनों की एनर्जी अप्रॉक्स बोल सकता हूँ लगभग लगभग समान है, सेम है। तो क्या हो जाएंगे तीनों मिक्स हो जाएंगे और सेम एनर्जी के सेम शेप के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे जिनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बना रहे हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये कितने बना रहे हैं
3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कितने? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। ठीक है, चलो ये हो गया। एक बच रहा है कौन सा? अनहाइब्रिड। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बनाएंगे। कार्बन, ये वाला कौन सा हो गया? sp2, ये वाला sp2, ये वाला sp2। हमने ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है sp2 की। तो ये अपना ऑर्बिटल कौन सा हो गया? sp2। ये भी कौन सा हो गया? sp2। और ये कौन सा हो गया? sp2। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में भी क्या होगा? एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑर्बिटल क्या कर लेता है? इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर लेता है, और कौन सा बॉन्ड बन जाता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब देखो, जो कार्बन है उसके पास में एक ऑर्बिटल पड़ा था ना, वेकेंट, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में भी एक क्या होता है? पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाते हैं? आपस में इस तरीके से पार्शियल ओवरलैपिंग कर जाते हैं, ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर जाते हैं। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करने की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से कार्बन के पास में डबल बॉन्ड जब बना रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ में, कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और एक क्या बनाता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल है, ये कौन सा है? 2p z ऑर्बिटल है। ठीक है ना, कार्बन का। और ये भी कौन सा है? pz ऑर्बिटल ही है ऑक्सीजन का। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ कुछ हम चीज़ें देखते हैं जो अपने को इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो यहां लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन डाइजेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? यहां देख लो कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा इसने, sp2। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का भी क्या होगा? देखो, ऑक्सीजन एटम का भी निकाल लेते हैं। अपने को पता है, ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरीके से, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे करके, तो आपको नहीं पता ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं। H इक्वल टू क्या लगाएंगे? H इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो जब H इक्वल टू हमने लगाया सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है ऑक्सीजन? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 2। तो ऑक्सीजन के पास में सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है? देखो, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, तो कितने बना रहा है? 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लॉन पेयर कितने ऑक्सीजन के पास? 2। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, सिग्मा प्लस लॉन पेयर के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा सॉरी, sp3 नहीं, sp2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए, दोनों बॉन्ड काउंट कर लिए, दोनों बॉन्ड नहीं हो पाएंगे। सिग्मा बॉन्ड देखो, इसमें देखो, एक तो क्या है? सिग्मा है, एक क्या है? पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड तो कितना है? 1। लॉन पेयर कितने हैं? 2। तो H की वैल्यू कितनी आएगी? 3। H की वैल्यू 3 आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा? sp2 ही होगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, जब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर है, वो ज्योमेट्री है, वो कैसी बनती है? ट्राइगोनल प्लेनर बनती है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बनती है। फिर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो बॉन्ड एंगल हमने लिखा ही था, बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर कितने होते हैं इसके पास में? 2। ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर कितने हैं? 2। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के पास में ही है, कार्बन के पास में तो है नहीं, तो लॉन पेयर कितने हैं? 2। 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से ये था अपना कार्बोनिल जो ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड को दो टाइप से डिवाइड कर लेंगे। एक तो डिवाइड कर लेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड, दूसरा कर लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो एक तो लिख लेते हैं कौन सा, एलिफेटिक। दूसरा लिख लेते हैं हम इसमें एरोमेटिक। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं एरोमेटिक। तो ये अपना क्लासिफिकेशन। अब एलिफेटिक में क्या होगा, सीधी स्ट्रेट चेन होगी, कोई एरोमेटिक ग्रुप इसके अंदर नहीं लगा होगा। जैसे देखो एलिफेटिक के अंदर एग्जांपल लेते हैं हम। एलिफेटिक में एग्जांपल लिया RCHO ना, तो CH3CHO ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इसमें CHO के साथ में कोई एरोमेटिक ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एरोमेटिक में क्या होगा, कोई एरोमेटिक रिंग लगा देंगे अपन। जैसे ये एरोमेटिक रिंग लगा दी, कहाँ पे, CHO पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्रुप होंगे उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कीटोन के लिए। हम नेक्स्ट बात कीटोन के लिए भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कीटोन के लिए। तो कीटोन को भी हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसको हम एलिफेटिक एरोमेटिक में डिवाइड कर सकते हैं। साथ में ही हम इसका एक और क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एलिफेटिक एरोमेटिक वाला लिख लेते हैं। एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, तो एलिफेटिक कीटोन में क्या होगा, बस अभी जो हमने पढ़ा था वही होगा। कीटोन के साथ में जो ग्रुप लगे होंगे वो कैसे होंगे, एरोमेटिक ग्रुप नहीं होंगे। ठीक है ना, स्ट्रेट चेन वाले होंगे। तो ये अपने हो गए कीटोन, अपना एलिफेटिक कीटोन। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 या C2H5 कुछ भी लिख लो। एरोमेटिक के अंदर क्या होगा, एरोमेटिक कीटोन के अंदर एक तरफ क्या लगा होगा, एरोमेटिक रिंग लगी होगी। ठीक है, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। तो ये हो गई अपनी एरोमेटिक रिंग। तो इस तरीके से अगर आपके कोई कंपाउंड है तो वो एरोमेटिक कीटोन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, तो हम कीटोन को एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो हमने एक और क्लासिफिकेशन किया कीटोन का, जैसे अकॉर्डिंग टू एल्किल ग्रुप। जैसे ये लिया अपन एग्जांपल R C डबल बॉन्ड O और R, यानी दोनों ग्रुप कैसे हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों तरफ लगे हुए दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम है। ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम है। अगर ये सेम होते हैं दोनों ग्रुप, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल कीटोन। क्या बोलेंगे, सिंपल कीटोन। अगर ये दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तब हम उसको क्या बोल देंगे, मिक्स्ड कीटोन। जैसे डिफरेंट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दिया C2H5। तो ये डिफरेंट हुए, तो डिफरेंट हुए तो इसको क्या बोल देंगे, मिक्स्ड कीटोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मिक्स्ड कीटोन। तो ये हो गया अपना मिक्स्ड कीटोन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। देखो जो चेन आइसोमेरिज्म है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या होगा, दो कंपाउंड होंगे, दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, बट डिफरेंट क्या चीज़ होगी, डिफरेंट होगा उसके अंदर आपकी नंबर ऑफ कार्बन। किसके अंदर, चेन के अंदर। जैसे देखो एक फॉर्मूला है C5H10O। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CHO। ठीक है,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH, ऊपर लगा देते हैं CH3, इधर लगा देते हैं CH2 और ये हो गया CHO। दोनों का ही नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी और इसमें भी, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट दोनों के चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे? देखो इसमें कितना 1 2 3 4 5, चेन में नंबर ऑफ कार्बन 5 है। इधर देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 ही है चेन के अंदर। तो जब चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं तो दोनों एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन रखते हैं, दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। और ये जो फिनोमेना हो रही है, ये जो चीज़ है, इसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बी, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये क्या चीज़ होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? देखो ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है, बस दोनों का फॉर्मूला सेम होगा बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल लिया C3H6O, C3H6O, ये एग्जांपल लिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। कौन सा है, एल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ये तो है आपका एल्डिहाइड और ये है आपका कीटोन। जब दोनों में फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, और ये फिनोमेना क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो आएगी इसके अंदर टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म भी डिस्कस करते हैं, क्या है। टोटोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। सी है आपका टोटोमेरिज्म। ये क्या चीज़ होती है, टोटोमेरिज्म? तो टोटोमेरिज्म के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया C2H4O। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C2 है तो 2 कार्बन वाला आपको एल्डिहाइड बनाना है, ये बनाया 2 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, देखो इसमें कार्बोनिल जब ग्रुप आ रहा है, ठीक है, जब भी ये ग्रुप आता है C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप आता है, तब हम इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूँ CH2 और एक लगा दूँ H यहाँ पे। ठीक है ना, तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ना, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है। ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। तो स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ये वाली स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनेगी, CH2 H+ की फॉर्म में निकला तो यहाँ गया नेगेटिव। ये क्या है यहाँ पे, अच्छा हमें नेगेटिव नहीं रखना है क्योंकि हमें बॉन्ड को शिफ्ट करवाना है यहाँ पे। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, H किस फॉर्म में निकल जाएगा, H+ की फॉर्म में। ठीक है, CO के ऊपर आ गया नेगेटिव और ये रह गया H। अब ये जो H है वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CHO और H। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, देखो ये क्या है, ईन, डबल बॉन्ड है इसलिए ईन, और OH के लिए क्या लगता है, ओल लगता है, तो कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल फॉर्म। कौन सी बन गई, इनोल। कीटो फॉर्म जो होती है ना, वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल। और इनोल फॉर्म थोड़ी सी क्या होती है, इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होती है, तो इसको हम बोल देंगे लेस स्टेबल। ठीक है, तो इनोल फॉर्म अपनी मोर स्टेबल फॉर्म है। तो ये वाली जो है, इसमें क्या होता है कि कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज होती रहती है, और इनोल फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, इनोल फॉर्म आपका कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता रहता है।
ठीक है, ये जो फिनोमेना हो रहा है इसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। और कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म वाले जो कंपाउंड है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, टोटोमर्स है। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम आइसोमेरिज्म बात कर लेते हैं कीटोन के अंदर। ठीक है, तो कीटोन में भी बात कर लेते हैं, चलो। तो ऊपर जो हमने पढ़ा था वो आइसोमेरिज्म किस में था, आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड, आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड। अब हम बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म इन कीटोन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइसोमेरिज्म इन कीटोन, आइसोमेरिज्म इन कीटोन। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म इन कीटोन का मतलब सीधा सा है, एग्जाम्पल हम लेते हैं आइसोमेरिज्म इन कीटोन के। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया अपन ने C6, तो फर्स्ट हम लेते हैं इसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये जो चेन आइसोमेरिज्म है, इस चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, C6H12, जैसे हम C6H12O लेते हैं, C6H12O। ये जो C6H12O है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो इसमें कितने कार्बन है चेन के अंदर, इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5। इसके अंदर देखते हैं कितने कार्बन है, इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन फॉर्मूला सेम है दोनों का, बट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के हुए चेन आइसोमर, और ये फिनोमेना हो गया चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये क्या चीज़ होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, जैसे फॉर्मूला हम लेके चलते हैं C5H10O, C5H10O लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो बनाते हैं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया एक आपका C5H10O। एक और बना देते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब आप नंबरिंग करते हो तो देखो 1 2 3 4 5, 3 पे आपको क्या मिल रहा है, कार्बोनिल। 1 2 3 4 5, 3 पे क्या मिल रहा है, कार्बोनिल, मतलब कीटोन मिल रहा है। सॉरी, 2 पे कीटोन मिल रहा है यहाँ, और 3 पे कीटोन मिल रहा है यहाँ, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए ये क्या यहाँ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, पोजिशनल आइसोमर का रिलेशन होगा, और ये फिनोमेना क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थर्ड है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है वो क्या है भाई, जैसे एग्जांपल लेते हैं C3H6O, एग्जांपल लिया C3H6O का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, कार्बन, तो ये कौन सा है, कीटोन है। तो देखो फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। दोनों के बीच का रिलेशन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, और ये फिनोमेना हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की, और वो आइसोमेरिज्म है अपना मेटामेरिज्म। ठीक है, तो मेटामेरिज्म की बात करते हैं, फोर्थ मेटामेरिज्म। अब बात आती है कि मेटामेरिज्म है वो कहाँ पे शो होता है,
देखो बेटा ध्यान रखना, मेटामेरिज्म वो फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 वैलेंसीज होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं C5H10O की। तो C5H10O को कैसे लिखेंगे, C5H10O को ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा देंगे CH3, फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर लगा देंगे CH2, इधर लगा देंगे CH3। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें देखो C डबल बॉन्ड O के एक तरफ लगा हुआ है मिथाइल और एक तरफ क्या लगा हुआ है, नॉर्मल प्रोपिल। इधर देखो क्या लगा हुआ है, इथाइल, और इधर भी क्या लगा हुआ है, इथाइल। तो दोनों तरफ के जो C डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ अगर आपके ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हुए होते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म कौन सी होगी, मेटामेरिज्म। तो कीटोन शो कर सकता है, ईथर शो कर सकता है मेटामेरिज्म। ठीक है, तो इस टाइप से मेटामेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जुड़े हुए ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हम वापस टोटोमेरिज्म की बात करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, तो देखते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म तो ये आएगा अपना 5 टोटोमेरिज्म। बस वही कीटोइनॉल वाला है, वापस लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं C3H6O। ठीक है, C3H6O तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये फॉर्म होगी कीटो फॉर्म। ठीक है, इसको इनोल बनाना है, तो इनोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को पता है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस CH3 को मैं ऐसे लिख दूँ CH2 और एक लगा दूँ H ऊपर। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर जाएगा, H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, O नेगेटिव पे H जो यहाँ से निकला था वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये बन गया CH3। कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल। तो कीटो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो कीटो और इनोल एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए, और इसको बोल देते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, या फिर सिंपल टोटोमेरिज्म से भी बोल सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट होता है आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे इसके अंदर नोमेनक्लेचर की। अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की नेमिंग थोड़ा डिफरेंट है, तो हम बात कर लेते हैं पहले नेमिंग या नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखो क्या होगा, यहाँ देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कॉमन नेमिंग की। ठीक है, कॉमन या जिसको हम ट्राइबल नेमिंग बोलते हैं, तो हम इसकी बात करते हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं CHO की, तो CHO कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन। तो जब फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन होता है तब हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कॉमन नेमिंग के अंदर। क्या यूज करते हैं, नेमिंग फॉर्मूला। नेमिंग फॉर्मूला होता है हमारा नेमिंग फॉर्मूला होता है, नेमिंग फॉर्मूला ये होता है स्पेशल नेम ऑफ कार्बन प्लस स्पेशल सफिक्स। ये क्या चीज़ होती है भाई, स्पेशल नेम ऑफ कार्बन प्लस स्पेशल सफिक्स। तो देखा ढंग से देखना, स्पेशल नेम ऑफ कार्बन का मतलब क्या है। देखो अगर कार्बन एक होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैथ। 2 होते हैं तो एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, बट स्पेशल नेम में क्या होता है कि अगर आपका कार्बन कितना है 1 तो हम उसको फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्म। नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसेट। क्या बोलते हैं, एसेट। नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटायर। नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पेंटायर। या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, वेलर। क्या बोल देते हैं, वेलर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड ऑन सेकेंड पोजीशन हो तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एक्राइल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
अगर 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड ऑन कौन सी पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं क्रोटोन। क्या बोलते हैं, क्रोटोन। तो ये स्पेशल नेम है, ये अपने को थोड़े ध्यान में रखने और अच्छे से ध्यान में रखने, ठीक है ना। तो 1 कार्बन होगा तो फॉर्म बोलेंगे, 2 कार्बन में एसेट, 3 कार्बन में प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, 5 कार्बन के लिए पेंटायर और वेलर, 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड ऑन सेकंड पोजीशन तो एक्राइल बोलेंगे, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड ऑन सेकंड पोजीशन तो क्रोटोन बोलेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब स्पेशल सफिक्स क्या होता है, तो देखो बता ही देता हूँ। एल्डिहाइड जो होता है उसके लिए स्पेशल सफिक्स कुछ अलग नहीं होता है, एल्डिहाइड ही होता है। तो स्पेशल सफिक्स का काम खत्म, स्पेशल नेम ऑफ कार्बन का खत्म। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ट्राइवल के। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, देखो एग्जांपल लेते हैं HCHO, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं HCHO। बताओ भाई इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 के लिए हमने क्या यूज किया था, फॉर्म, तो ये हो गया स्पेशल नेम ऑफ कार्बन फॉर्म, प्लस स्पेशल सफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड, इसीलिए हम HCHO को क्या बोलते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। और ये जो फॉर्म एल्डिहाइड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, CH3CHO। अब नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या बोलेंगे, एसेट, और लगाएंगे लास्ट में क्या, एल्डिहाइड। तो ये हो गया अपना एसेट एल्डिहाइड, ठीक है। फिर हम देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल लिया CH3CH2CHO, ये एग्जांपल लिया तो ये क्या बना, प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या बना, नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन, लास्ट में लगाएंगे क्या, एल्डिहाइड, तो हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड। फोर्थ में देखो, फोर्थ में हमने यूज करा CH3CH2CH2CHO, ठीक है। तो क्या बना भाई इसका, तो इसका ये क्या बन गया, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटायर यूज करते हैं, कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल ब्यूटायर। क्या यूज करेंगे, नॉर्मल ब्यूटायर एल्डिहाइड, नॉर्मल ब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH, यहाँ लगा लेते हैं CH3 और ये हो गया CHO। तो ये क्या बोल दिया इसको, ये क्या है, आइसो ब्यूटायर। क्या बोलेंगे इसको, आइसो, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ब्यूटायर यूज करेंगे, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 आता है तो हम उसको आइसो यूज कर लेते हैं। तो क्या हो गया, आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड। तो ये हो गया अपना आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH2CH2CH2CHO। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 होंगे तो क्या यूज करेंगे, नॉर्मल, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल वेलर एल्डिहाइड, नॉर्मल वेलर एल्डिहाइड। तो ये हो गया अपना नॉर्मल वेलर एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 7th एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नॉर्मल वेलर एल्डिहाइड के बाद में CH3CH2 और CHO यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो वापस सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3, क्या यूज करेंगे, आइसो। तो ये हो गया अपना आइसो वेलर एल्डिहाइड, आइसो वेलर एल्डिहाइड, ठीक है। चलो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 8th, CH3CH2CH CHO CH3, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। इसको हम बोलेंगे एक्टिव वेलर एल्डिहाइड, ठीक है। ये इसको आप याद रख लो एक बार तो सीधा, एक्टिव वेलर एल्डिहाइड। अब देखो बता देते हैं, एक्टिव हमने यहाँ पे प्रीफिक्स क्यों लगाया। देखो ये वाला जो कार्बन है ना, इस कार्बन के ऊपर अटैच्ड कितने ग्रुप होंगे, 4 ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, ठीक है ना। ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर 4 ग्रुप्स अटैच्ड है, कौन, एक CHO अटैच्ड है, एक CH3 अटैच्ड है, एक C2H5 है, और फोर्थ कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर 5 कार्बन है, इसलिए हम इसको वेलर बोलेंगे। और जिस कार्बन के साथ में चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, कायरल होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स एक्टिव। क्या यूज करते हैं, एक्टिव। तो यहाँ पे हमने इसके लिए क्या यूज कर दिया, एक्टिव वेलर एल्डिहाइड, ठीक है।
चलो अब आप बोल सकते हैं कि सर इसमें भी तो डिफरेंट है, ठीक है, तो इसको हम आइसो बोलते हैं क्योंकि सेकंड लास्ट पे एक CH3 है, ठीक है। यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो कॉमन के अंदर हमने कुछ डिसाइड कर रखा है, ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल नहीं था, इसीलिए हमने क्या करा, फिर इसको चेंज करा और कौन सा सिस्टम लाना पड़ा, डिफरेंट सिस्टम, डेरिवेटिव सिस्टम लाना पड़ा, फिर अपने को IUPAC सिस्टम लाना पड़ा। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है ना। अब इसका एक्टिव वेलर एल्डिहाइड है तो अपने को इसको कंपाउंड को देखना ही पड़ेगा, एक्टिव वेलर एल्डिहाइड ही बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, तो नाइन्थ एग्जाम्पल में CH3 C CH3 CH3 और CHO, इसको देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पीवेल्डिहाइड। इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न ही करना पड़ेगा, पीवेल्डिहाइड, पीवेल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया अपना पीवेल्डिहाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम और डिस्कस करते हैं। कुछ एक देखो आपको इनको देखने ही पड़ेंगे, इनके लिए अपने पास में कोई रूल नहीं है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोलीन, एक्रोलीन, ठीक है। अब एक्रोलीन बोला, इसको हम एक्राइल एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। देखो 1 2 3 सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगता है तो क्या बोलते हैं उसको, एक्राइल, क्या बोलते हैं, एक्राइल। और CHO है तो एल्डिहाइड, तो ये बन गया अपना एक्राइल एल्डिहाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 10th, CH2 CHO, CH CHO, और लास्ट में आ जाता है अपना वापस CH2 CHO। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ना उनका कॉमन में नेमिंग हो नहीं सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं डैश लगा देता हूँ, इसकी हम कॉमन नेमिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो अपना कॉमन नेमिंग। अब देखो कुछ और कंपाउंड्स है, ठीक है, उनको भी डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर अपना 12, तो एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर देखो आ रहा है CHO CHO, ठीक है। अब इसके लिए कोई रूल नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सेल, क्या बोलते हैं, ग्लाइओक्सेल, ठीक है। अब आएगा एक और CCl3 CHO, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल। कुछ के कॉमन नेम क्या होते हैं, फिक्स ही होते हैं, क्लोरल। फिर 14th हम बात करते हैं CHO, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट लगा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोल देते हैं बेंज एल्डिहाइड, क्या बोल देते हैं, बेंज एल्डिहाइड। ये हो गया अपना बेंज एल्डिहाइड, ठीक है, या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोलते हैं। फिर 15 एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं CH2 CHO, और नीचे लगा रखा है बेंजीन रिंग इस तरीके से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फेनिल एसिटल्डिहाइड। देखो अभी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ है, यहाँ है, चेन के अंदर है। तो अब आपके पास एक तो चेन है, एक आपके पास रिंग है। तो आप चाहे आपकी रिंग कितनी भी बड़ी हो, रिंग अभी 6 कार्बन की है, अभी रिंग कितनी भी बड़ी हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर है, चेन के अंदर है। तो आप चेन को क्या मानेंगे, मेन मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, ये हो गया 2 कार्बन की आपकी मेन चेन हो गई, और 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 फेनिल एसिड एल्डिहाइड। और 1 2 तो हम IUPAC में करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, फेनिल, इसका हो जाएगा फेनिल फेनिल एसेट एल्डिहाइड। एसेट क्यों बोला, क्योंकि चेन के अंदर कार्बन कितने हैं, 2 के लिए हम यूज करते हैं एसेट, और लास्ट में क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड। तो ये हो जाता है अपना फेनिल एसेट एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये अपना कॉमन नेमिंग क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ में कंप्लीट है, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और है, वो भी देख लेते। वो क्या एग्जांपल है, वो है अपना 16th एग्जांपल है अपना CHO, और ये लगा दिया अपन ने कुछ इस तरीके से। तो इसका कॉमन में कोई नेम नहीं होएगा, ठीक है। हाँ, इसका IUPAC में होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अब इन्हीं कंपाउंड्स के हम IUPAC नेमिंग भी लिख लेते हैं। देखो ये वाले जो कंपाउंड है, हम इधर तो लिख लेते हैं इनके कॉमन नेम, और इधर लिख लेते हैं हम इनके IUPAC नेम, इधर लिख लेते हैं IUPAC नेम। तो देखो IUPAC में तो सीधा है, चेन चूज करो और लास्ट में उसका सफिक्स लगा के नेम लिख दो, ठीक है। तो देखो हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो
यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो यही चेन है, यही सब कुछ है। नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो हम क्या लिखते हैं? मैथ। सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो क्या लगेगा? एन। और लास्ट में देखो क्या है? एल। CHO के लिए सफिक्स क्या लगता है? एल। जब आपका सफिक्स है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट का ई क्या हो जाता है? हट जाता है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसका नेम? अगर हम चेक करेंगे, नेम लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को? मेथेनेल। इसका क्या हो जाएगा? देखो 1 2 2 कार्बन, इसलिए क्या होगा? एथ। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और लास्ट में लगेगा एल। फिर देखो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3। 3 है तो क्या हो जाएगा? देखो प्रोप एन, और लास्ट में एल लग जाएगा, प्रोपेनेल। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ब्यूट एन, और क्या बन जाएगा? एल, ब्यूटेनेल। ये देखो इसका क्या होगा? 1 2 3। 2 पे CH3 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 2 मैथिल। और क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन 3 है इसलिए क्या होगा? प्रोप एन एल। ठीक है? IUPAC नेमिंग में ध्यान रखना होता है, बीच में स्पेस नहीं देना होता है। ठीक है? कंटिन्यू लिखना होता है। तो ये हो गए अपने प्रोपेनेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो 5 है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? पेंट एन, और हो जाएगा एल, पेंटेनेल। फिर देखो 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल लगा हुआ है तो 3 मिथाइल, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है? 3 मिथाइल। क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो क्या होगा? ब्यूट एन एल। फिर नेक्स्ट देखो 1, नंबरिंग में रेड से कर देता हूँ क्योंकि पहले से नंबरिंग इसमें कर रखा है। ठीक है? ग्रुप के अकॉर्डिंग है ना, तो इस वजह से देखो नंबरिंग करते हैं। ये हो गया आपकी चेन 1 2 3 4। तो देखो 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है? ग्रीन से लिख देता हूँ IUPAC वाला, 2 मिथाइल। फिर देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट एन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए, और एल क्या लगेगा? सफिक्स CHO का। ये क्या है? इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। ठीक है? तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बाकी और भी करते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये वाला डिस्कस करते हैं। देखो ये हो गई अपनी चेन 1 2 3। तो 2 पे 2 बार मिथिल लगा हुआ है। ठीक है? तो क्या बोलेंगे? 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। कंटिन्यू चलेगा, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा। 2 2 डाई मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने चेन में? 3, तो प्रॉप। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और CHO फंक्शनल ग्रुप के लिए एल। ठीक है? इसके लिए देखो क्या लगेगा? 1 2 3। 2 पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। ठीक है? तो IUPAC में तो वो एक्राइल वेक्राइल वाला कोई सिस्टम नहीं होएगा, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो क्या होगा? प्रॉप। अब देखो डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? देखो 2 नंबर पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है। तो सेकंड पे डबल बॉन्ड लगने से, सेकंड पे डबल बॉन्ड लगने से 2 पे आपको इन लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा? प्रॉप 2 इन। अब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या लगता है? एल लगता है, तो प्रॉप 2 इनेल। इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना ये वाला। ये अपने जब CHO एक साथ लगे हैं बहुत सारे, तो किसको नंबरिंग करें? तो किसी को नहीं करना होता है, CHO को छोड़ देना होता है, और आपके जो बचे हुए कार्बन्स हैं उनको आप चेन में ले लो और उनकी नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्रोपेन। फिर देखो क्या कहाँ कहाँ कौन कौन लगा हुआ है? 1 2 3। इन पे क्या लगे हुए हैं? 3 एल्डिहाइड लगे हैं, तो क्या बोल देंगे? ट्राई। आगे कंटिन्यू चलेगा, स्पेस नहीं देना है। ट्राई। और स्पेशल इसके केस में आपको एल नहीं लगाना होता है। क्या लगाना पड़ता है?
आपको कार्ब एल्डिहाइड यूज़ करना पड़ता है। जब आप इस तरीके से यूज नेमिंग करते हो तो एल्डिहाइड के लिए आपको लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, कार्ब एल्डिहाइड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये थोड़ा हटके है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर देखो इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ये क्या है, ये ग्लाइओक्सिल था। ग्लाइओक्सिल में देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा एथ। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है, अब देखो क्या लगा हुआ है, एन पूरा लगेगा। और CHO जो है इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एल, लेकिन 2 है इसलिए डाई एल। ये डी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ई लास्ट का हटा नहीं, तो क्या हो जाएगा एथेन डाई एल। चलो और भी देखते हैं कुछ। तो ये है क्लोरल। क्लोरल के लिए देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ये 1 है, ये 2 है, 2 पे देखो 3 Cl लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे 2 2 2 ट्राई क्लोरो, 3 Cl लगे हैं तो ट्राई क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन के अंदर, 2, तो क्या होगा एथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एन, और लास्ट में क्या लग जाएगा सफिक्स एल लग जाएगा। ठीक है, बेंज एल्डिहाइड को IUPAC में भी क्या बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड ही बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड ही बोलते हैं। और देखो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होता है। कार्ब अगर CHO लगा हुआ है तो कार्ब एल्डिहाइड यूज करेंगे, और किसके ऊपर लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो इसका एक और नाम हो सकता है क्या, बेंजीन, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, अब देखो वापिस 1 2, तो 2 पे लगा हुआ है फेनिल, तो क्या हो जाएगा 2 फेनिल, 2 फेनिल, और क्या हो जाएगा ईथ, 2 कार्बन इसलिए क्या हो जाएगा ईथ। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और लास्ट में सफिक्स क्या लग जाएगा एल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं इनकी नेमिंग। फिर देखो लास्ट वाला बच रहा है। अब इसमें देखो CHO फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, और ये क्या लगा हुआ है फिर, ये तो एज ए सबस्टिट्यूएंट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, साइक्लोहेक्सिल है, ये साइक्लोहेक्सिल। और रिंग के ऊपर CHO डायरेक्ट लगा हुआ है, तो रिंग पे डायरेक्ट लगा होता है, तो अब ये बताया था कार्ब एल्डिहाइड यूज करते हैं, कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सिल कार्ब एल्डिहाइड। तो ये नोमेनक्लेचर अपना कंप्लीट होता है एल्डिहाइड का। अब हम करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। चलो भाई, अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो देखो कीटोन का जो नोमेनक्लेचर है वो हमें कैसे करना है। तो कीटोन के नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा अलग है, सिंपल और IUPAC। ठीक है, तो सिंपल में क्या होता है कि जो C डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ लगे जो ग्रुप है उनको पहले लिख दो, लास्ट में कीटोन लगा दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं ये लिया आपने CH3, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन लगाओगे तो 3 कार्बन हो जाएंगे, तो सबसे छोटा यही पॉसिबल हो सकता है। आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये जो कीटोन है इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, मेथिल लगे हुए हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, डाई मेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन। पहले मैं इनके कॉमन नेम लिख रहा हूँ, फिर हम सेकंड टाइम इसके क्या लिखेंगे IUPAC से लिखेंगे। तो ये हो गया डाईमेथिल कीटोन। ठीक है, इसका एक और होता है कॉमन नेम, क्या होता है एसीटोन, इसी को ही क्या बोलते हैं एसीटोन भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एसीटोन। चलो इसका IUPAC भी साथ साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, IUPAC को मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं IUPAC, और इधर लिख लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो इसका क्या होगा भाई, पहले चेन चूज करनी पड़ेगी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन होती है तो क्या यूज करते हैं रूट वर्ड प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और लास्ट में क्या लगेगा ओन, कीटोन का ओन लगता है तो लास्ट का एन का ई हट जाता है, तो मैं हटा के ही लिख देता हूँ सीधा। तो क्या बन गया ये प्रोपेनॉन। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, ये इथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल है। तो इथाइल और मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इसको, एथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये बन जाएगा आपका इथाइल मिथाइल कीटोन, हो गया। चलो IUPAC लिखेंगे तो, IUPAC लिखेंगे तो 1 2 3 4, 2 पे क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ब्यूट ब्यूट, ठीक है। ऊपर वाला जो हमने प्रोपेनोन लिखा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप एन 2 ओन, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं, ब्यूट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन लगाएंगे। आप बोलोगे सर ये है ना डबल बॉन्ड, देखो फंक्शनल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, ब्यूट एन, और आगे क्या लगेगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, तो 2 ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो कीटोन है जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, उसके एक तरफ तो लगा है मिथाइल, एक तरफ क्या लगा हुआ है, नॉर्मल प्रोपिल, ठीक है। तो जब नॉर्मल प्रोपिल लगा है तो क्या बोलेंगे इसको, पहले आ जाएगा इसका क्या, मिथाइल। अब देखो कई बार अपने को प्रॉब्लम आती है ना, कि कौन सा पहले लिखें। तो मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल प्रोपिल आपका P से स्टार्ट हो रहा है, तो M पहले आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो M पहले आता है तो मिथाइल पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रोपिल नॉर्मल प्रोपिल, कंटिन्यू लिखना आपको, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इसको ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। मिथाइल नॉर्मल प्रोपिल, और लास्ट में क्या लगा देंगे, कीटोन, मिथाइल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन, ठीक है। IUPAC लिखेंगे तो IUPAC में देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंट पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 2 पे क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है ना, आपका कार्बोनिल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन, क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन। ये इसको 2 पेंटेनोन भी बोल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे भी एक लगा देते हैं CH3। जब इस तरह से होगा तो देखो ये कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल। कौन सा ग्रुप है ये, आइसोप्रोपिल। ये भी कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपिल। तो दोनों तरफ लगे हुए हैं आइसोप्रोपिल, तो क्या लिख देंगे इसको, इसको लिख देंगे डाई आइसोप्रोपिल, डाई आइसोप्रोपिल, डाई आइसोप्रोपिल, प्रोपिल, और क्या लग जाएगा लास्ट में, कीटोन, क्योंकि लास्ट में कीटोन तो लगा नहीं होता है। IUPAC में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 4 डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 3 नंबर पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कीटोन, तो 3 ओन। ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हम इनके क्या कर सकते हैं, IUPAC लिख सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 5th एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास में बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, इधर लगा लेते हैं CH3। देखो एक साइड में मिथाइल लगा, एक साइड में फिनाइल लगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मिथाइल पहले आता है तो मिथाइल को पहले लिखना है, मिथाइल फेनिल फेनिल, और लास्ट में लग जाएगा कीटोन, मिथाइल फेनिल कीटोन। उसके बाद में इसी का एक IUPAC लिखेंगे तो 1 2, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या होता है, इसका IUPAC में इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। कुछ वर्ड हैं IUPAC ने अडॉप्ट ही कर रखे हैं, तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन,
चलो इसके बाद में कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल 6 हम डिस्कस करते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3 ये। अब इसका कॉमन के अंदर एक फिक्स नेम होता है, उसका नेम है मेसिटिल। क्या है? मेसिटिल। ये हो गया मेसिटिल। IUPAC लिखेंगे तो 1, IUPAC लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। तो देखो 2 पे कीटोन है, 3 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे मिथाइल लगा है, तो क्या लिखेंगे? 4 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन, अब कोई प्रीफिक्स बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। तो नहीं बच रहा तो क्या करेंगे? रूट वर्ड में आ जाएंगे। तो क्या होगा? 4 मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 5 है इसलिए पेंट। फिर क्या करेंगे? 3 इन, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है ना, 3 इन। और 2 पे क्या लगा है? ऑन लगा है, कीटोन लगा है, तो 2 ऑन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स थे और वो हमने डिस्कस किए। अब हम पढ़ेंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे फर्स्ट देखो, यहाँ हम 3 कैटेगरीज बना के पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखो करते क्या क्या है, कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ने हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर 3 कैटेगरी बना के पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन रिएक्शन देखो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन रिएक्शन है, मतलब इन रिएक्शंस को जिनको हम ए कैटेगरी में पढ़ेंगे उसमें वो रिएक्शंस आएंगी जिनसे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन दोनों को ही बना सकते हैं। बी कैटेगरी में ऐसी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जिनसे क्या होगा? ओनली एल्डिहाइड बनेगा, ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन रिएक्शंस। ठीक है, फिर देखो जो सी कैटेगरी है उसमें कौन सी आएगी? ओनली कीटोन प्रिपरेशन रिएक्शंस, ओनली कीटोन प्रिपरेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो कीटोन बनेंगे इनसे केवल। चलो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी है? ए कैटेगरी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन रिएक्शंस। तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने के मेथड हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे इसके अंदर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल बनाने का मेथड हम देख रहे हैं। ठीक है, सॉरी, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड कीटोन बनाने का मेथड हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कैसे कैसे क्या करना है। तो इसके अंदर देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास में इथाइल एल्कोहल है CH3CH2OH। हम कराएंगे इसका क्या? ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा ले सकते हैं? एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है ना, क्या ले सकते हैं? K2Cr2O7 ले सकते हैं। तो ध्यान रखना एल्कोहल में कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO। क्या बोलेंगे इसको? एसेट एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसेट एल्डिहाइड। ठीक है, अब मैं आपको एक आउटलाइन बताता हूँ, उसको आप अगर ध्यान में रखते हो तो क्या होगा? आप कंप्लीट चीज़ें, काफ़ी रिएक्शन है वो लर्न कर लेंगे। ठीक है, जैसे इस चीज़ को याद रखना कि अगर आपके पास में क्या है? एल्कोहल है, तो एल्कोहल का अगर आप क्या करते हो? ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन।
एल्डिहाइड मिल सकता है या फिर क्या मिल सकता है, कीटोन मिल सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चीज़ को अपने को क्या रखना है, ढंग से ध्यान में रखना है, हमेशा याद रखिए। अगर आप क्या करते हो, कार्बोनिल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रिडक्शन कराते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। अब बात यह कि एल्कोहल से एल्डिहाइड कब बनेगा और कीटोन कब बनेगा। देखो अगर एल्कोहल 1 डिग्री है तो उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपका एल्कोहल 2 डिग्री है तो उससे क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है। इस आउटलाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट आउटलाइन है ये आपके लिए, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलाइन है ये, और इसको बहुत अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। ये हमेशा याद रहनी चाहिए आपकी, काफ़ी सारी रिएक्शंस आपकी इससे क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको अपने को लर्न करना है। ठीक है ना, एम्प्टी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो सेकंड रिएक्शन देखो हम लिख लेते हैं। मान लो आपके पास में ये है CH3CHOH, इधर लगा लेते हैं CH3। तो ये आपका कौन सा एल्कोहल है, देखो OH जहाँ से जुड़ा है वो कार्बन कितना है, 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब उस कार्बन के साथ में 2 अदर कार्बन्स और अटैच्ड हैं, इसलिए कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल। ऊपर वाले में देखो OH जहाँ से अटैच है उस कार्बन के साथ में 1 कार्बन अटैच्ड है, तो ये कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन रहा है, एसेटल्डिहाइड बन रहा है। 2 डिग्री एल्कोहल है ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे, वही क्या चाहिएगा तुम्हें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही एसिडिक K2Cr2O7 आपने ले रखा है, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। तो कीटोन 3 कार्बन का कैसा होता है, CH3COCH3, ऐसा ही होता है। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनॉन बोल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलो फिर देखो हम बात करते हैं इसके अंदर और कुछ एग्जाम्पल्स की जिनको हमें डिस्कस करना है। तो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, OH। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, और ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। ये लिया OH, रिंग लगा रखा है, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन करेंगे वही K2Cr2O7 से। ठीक है, तो देखो ये कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल, यहीं से तो क्या बनता है, इसी कार्बन का क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O बनता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, O C डबल बॉन्ड O बना दिया इस कार्बन का। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन है ये। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं OH, फोर्थ OH, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है ना, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपको इसको बनाना है कार्बोनिल ग्रुप, ऐसा। देखो ये डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा K2Cr2O7, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, इसको कौन सा एल्कोहल बोलेंगे, एलाइलिक एल्कोहल। कौन सा बोलेंगे, एलाइलिक एल्कोहल या एलिल एल्कोहल लिख देते हैं। तो ये अपना एलिल एल्कोहल है, तो एलिल एल्कोहल में डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो एक तो होता है आपके पास में, अच्छा इसको एलिल नहीं, इसको हम विनाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। एलिल एल्कोहल की बात करते हैं। देखो फिफ्थ, जैसे ये आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिल एल्कोहल। ये अपना एलिल एल्कोहल, तो ये एलिल एल्कोहल है, हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, ये हम कर सकते हैं CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या करेगा,
कितने कार्बन है इसके अंदर? 3, 3 कार्बन का क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। कैसा है? 1 डिग्री, तो एल्डिहाइड बना देगा। डबल बॉन्ड को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो फिर, तो ये था अपना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक 6th एग्जांपल ले लेते हैं। CH2OH, ये अपना रिंग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। प्लस ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? ये CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो ऊपर ये कितने कार्बन का है? ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 कार्बन का है, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप किस में लगा हुआ है? चेन के अंदर लगा हुआ है, रिंग के अंदर नहीं है। तो ये आपकी मेन चेन होगी, तो 1 कार्बन की मेन चेन है, तो 1 कार्बन का एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा 1 कार्बन के एल्डिहाइड के अंदर, और ये आपकी आ गई बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट और देखते हैं कुछ। अब देखो ये जो हम ऊपर रिएक्शंस पढ़ रहे थे ना, जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे? K2Cr2O7 और KMnO4 भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 एंड KMnO4, ये दोनों ही क्या होते हैं? KMnO4, ये दोनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एल्डिहाइड बना तो देंगे, कीटोन बना तो देंगे, लेकिन उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे और क्या बना देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये खाली एल्डिहाइड कीटोन तक ही रिएक्शन को रोक के नहीं रखते हैं, ये आगे भी रिएक्शन करवा देते हैं। अगर आपको क्या करना है, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन तक ही रिएक्शन को रोक के रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। और वो क्या होते हैं? PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। PCC क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो हम PCC का यूज करके भी, अब ये PCC होता क्या है? PCC होता है C5H5N, पिरिडीन, इसको बोलते हैं पिरिडीन, प्लस CrO3 प्लस HCl, इनका मिक्सचर होता है क्या? PCC, ठीक है। कैसे रिएक्शन करता है? RCH2OH कैसा है? 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? PCC की प्रेजेंस में। तो कितने कार्बन का है? RCH2, तो RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। R की जगह मान लो CH3 है, तो 2 कार्बन का एल्कोहल है, वो 2 कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आपने कैसा लिया? 1 डिग्री लिया। अगर आप क्या लेते हो? 2 डिग्री, जैसे CH3 CH2 और चलो एक R की जगह ग्रुप लगा के देख लेते हैं, CH3OH, ठीक है ना। तो ये बना देता है आपका, ऑक्सीडेशन कर देगा किसकी प्रेजेंस में? PCC की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा? CH3CHO बन जाएगा, क्योंकि ये 2 कार्बन का है, तो ये भी कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का बन जाएगा। IUPAC या कॉमन नेम लिख देते हैं, क्या होता है? एसेट एल्डिहाइड। क्या होता है? एसेट एल्डिहाइड। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो एसेट आ गया। CHO के लिए क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड, स्पेशल सफिक्स एल्डिहाइड होता है, तो क्या बन गया? एसेट एल्डिहाइड। क्लियर है? तो ये अपना मेथड कंप्लीट होता है फर्स्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड मेथड पढ़ते हैं बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ये जो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल है, मतलब इसमें से क्या निकाल दो? इसमें से निकाल दो वाटर। तो कॉपर प्लस 573 केल्विन का यूज करते हैं हम डिहाइड्रोजिनेशन के लिए। क्या रिएक्शन होगी? जैसे इथेनॉल लिया आपने, CH3CH2OH, इथेनॉल, ठीक है। क्या करोगे किसकी प्रेजेंस में? Cu प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, क्या बन जाएगा? CH3CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो 1 डिग्री एल्कोहल है, कितने कार्बन का? 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का ही क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो हो क्या रहा है? इसमें डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। देखो क्या होगा, यहाँ से आप क्या कर दो, वैसे याद करने के लिए CH3, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दो खाली, ठीक है। तो क्या बन जाता है? CH3CHO बन जाता है, और हाइड्रोजन साथ में बन जाएगी, ठीक है। सीधा याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ये भी वैसे ट्रिकी है,
ये अगर आप क्या लेते हो 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो तो 2 डिग्री एल्कोहल से अपने को क्या बनता है, क्या बनने वाला है, कीटोन। कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर लिया, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल करके हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड मेथड हम पढ़ते हैं, बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का हाइड्रेशन करके मतलब वाटर ऐड करके। नेक्स्ट है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड होगा अपना बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन के ऊपर हाइड्रेशन करना है, वाटर का एडिशन करवाना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH सबसे सिंपल एल्कीन ले लिया अपन, एल्काइन ले लिया प्लस वाटर। तो देखो आपने एक मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था क्या, उसमें देखो ये कैसा है, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक मतलब जिसको दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो एसिमेट्रिक है। ये एल्कीन है, एल्काइन है, ये भी कैसा है, ये सिमेट्रिक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो जब एसिमेट्रिक का केस आता है ना तब मार्कोनिकोव लगता है। अभी यहाँ तो H प्लस OH माइनस कहीं ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको हाइड्रेशन करवाना है तो लेना क्या पड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4। क्या लेना पड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4। और टेम्परेचर कितना पड़ेगा, 333 केल्विन, ये टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। और साथ में Hg+2 आयंस के यूज करोगे आप, तो क्या होगा, अब एक जगह OH ऐड हो जाएगा, एक जगह H ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मान लो हाँ यहाँ H ऐड करते हैं तो क्या बना, CH2, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन पे OH ऐड कर दो, एक कार्बन पे H ऐड कर दो। ये क्या होता है, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होता है, हमने बात करी थी पीछे, इनॉल फॉर्म है। इनॉल से ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, कीटो। तो कीटो में क्या होगा, ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट होगा, H इस कार्बन पे वापस जाएगा और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होने वाला है, देखो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3। जब कार्बन पे हाइड्रोजन वापस आएगा तो CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया CH। ठीक है, और ये क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा वो डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाए, वापस डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, कीटो। तो ये क्या बन जाएगा, एसेट एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एसिमेट्रिक का केस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन है। एसिमेट्रिक सबस्ट्रेट के ऊपर एसिमेट्रिक रिएजेंट अगर आता है, ठीक है, देखो HOH वाटर भी एसिमेट्रिक है, अब की बार ये भी कैसा है, एसिमेट्रिक है। तो नेगेटिव पार्ट HOH में से नेगेटिव पार्ट कौन है, OH माइनस, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर जहाँ कार्बन का हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। देखो हाइड्रोजन का नंबर कम यही है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तो हाइड्रोजन कितना है 1। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। ठीक है, तो देखो वापस यही चीज़ें लोगे आप, तो यहाँ देखो क्या बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है CH3C, यहाँ तो ऐड कर दो क्या OH, अब डबल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या बन गया CH2। वापस कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म होगी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, H चला जाएगा वापस यहाँ, इसके नेगेटिव रहेगा वो यहाँ वापस। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ जाएगा CH3। किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो प्रोपेनॉन इसको हम बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाता है, बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो आज के लेक्चर की हम लास्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो ये कैसे होती है, देखो अल्कीन लेना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में थोड़ा गर्म करेंगे। तो देखो इसको बनाने के लिए आपको एक चीज़ की ध्यान रखना है, ये जो ओजोन है इसमें 3 ऑक्सीजन है ना, तो आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन ऐसे ऊपर लगाना है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन कार्बन के नीचे रख दो। ठीक है, एक बॉन्ड को क्या कर दो,
इस ये जो बीच के दोनों बॉन्ड है इनको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ये ब्रेक कर दोगे तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी भी कितनी, 2, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो अपने को ध्यान रखना है, क्या करना है, ऑक्सीजन लगाने हैं ऐसे 3 और दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं। तो ऐसा बनेगा क्या, CH2 CH2, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये ऑक्सीजन ऊपर, ये ऑक्सीजन 2 नीचे। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, ओजोनोइड। क्या बनेगा, ओजोनोइड बन जाएगा। ठीक है, ये जो ओजोनोइड होता है, ओजोनाइड बोलते हैं, ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो ओजोनाइड है इसका हाइड्रोलिसिस करना है किसके, H2O जिंक की प्रेजेंस में, H2O जिंक इसकी प्रेजेंस में। और अब देखो आपको कट लगाना है ऐसे, वाई टाइप का कट लगाना है ऐसे, ये कट लग जाएगा। तो देखो इधर क्या बचा, CH2O, इधर क्या बचा, CH2O, और साथ में ये जो ऑक्सीजन है ये कौन ले लेगा, ये H2O, H2O2 बन जाएगा साथ में। ठीक है ना। तो देखो क्या बना, एक तो बना CH2O, CH2O को मैं क्या लिख सकता हूँ, HCHO, क्या लिख सकता हूँ, HCHO प्लस एक क्या बनेगा, इधर की साइड से HCHO बनेगा, ये हो गया HCHO। ठीक है, हो गया, प्लस साथ में बन रहा है H2O2। ठीक है ना। ये जो H2O2 होता है ना, ये H2O2 जिंक से रिएक्शन कर जाता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है, ZNO प्लस H2O, ZNO प्लस H2O। ठीक है, तो ये था अपना ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ओजोनोलिसिस का, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर हम सम अप करते हैं। तो सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल ये लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3, क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, शॉर्ट ट्रिक है ये, मैकेनिज्म नहीं है, सॉरी। फिर नीचे ऑक्सीजन, इधर लगाएंगे ऑक्सीजन, क्या करेंगे, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, CH3 इधर ऑक्सीजन लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, ये कुछ ऐसा होगा क्या। अब कट लगाना है वाई, ऐसे कट लगा दो, क्या बना, अब की बार बना आपका किसकी प्रेजेंस में, जिंक H2O की प्रेजेंस में। ये ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, ये H2O। ठीक है, तो क्या बना, CH3CHO, एक CH3CHO यहाँ से बना, एक CH3CHO यहाँ से बनेगा, तो 2 CH3CHO प्लस क्या बनेगा, H2O2 प्लस जिंक है ही, H2O2 और जिंक क्या करेंगे, जिंक प्लस H2O2 क्या कर जाएंगे, ZNO प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, अपना कंप्लीट होता है ओजोनोलिसिस रिएक्शंस। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बाकी का नेक्स्ट पीरियड के अंदर। तो कल हम इसमें डिस्कस करेंगे, अभी हमने एल्डिहाइड से होने वाली, एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी भी रिएक्शंस हैं, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, वो कंप्लीट हो गया। मतलब फर्स्ट कैटेगरी जिनसे हम बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन रिएक्शन है उसको हमने डिस्कस किया है। कल जो नेक्स्ट पीरियड होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, उसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन रिएक्शंस, फिर कीटोन प्रिपरेशन रिएक्शंस, फिर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट पीरियड्स में करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आपको चीज़ें आ रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।